किया होगा कि आप कोई एक की प्रेस करते हैं एक बार, सिर्फ हमने एक बार ऐसे प्रेस की, एक साथ 2-3 बार वो बन जाता है कोई भी टेक्स्ट। तो उसकी जो है वो किसी ने सेटिंग खराब कर दी होती है, तब यहाँ पे इस तरह से होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा एक बार ही बना, अगर हमने थोड़ा ज्यादा तेज प्रेस कर दिया तो वो 2-3 बार बन जाता है। तो वो क्या होता है कि कीबोर्ड की सेटिंग खराब कर दी होती है किसी ने। तो अभी आप देख रहे हैं ये कहाँ पर है, लॉन्ग में, मतलब रिपीट डिले कहाँ पर है, लॉन्ग में, और रिपीट रेट कहाँ पर है, फास्ट साइड। अगर हमने इसको यहाँ से कर दिया है कम, शॉर्ट कर दिया, और इसको भी यहाँ से स्लो कर दिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि एक कोई हमने बट थोड़ी सी देर के लिए प्रेस किया तो वो 3-4 बार प्रेस हो गया, ठीक है। और हमने इस तरह से किया, देखिए थोड़ा सा ही हमने धीरे से प्रेस किया तब भी वो 2-3 बार बन रहा है। तो ये क्या होता है, सेटिंग खराब कर देता है कोई, तो इस वजह से होता है। तब आप क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, कीबोर्ड पे, कीबोर्ड में जाने के बाद आप इसको यहाँ से रखेंगे सॉरी, यहाँ से इसको रखेंगे लॉन्ग, और यहाँ से इसको रखेंगे आप फास्ट, ठीक है। ऊपर वाला जो रहेगा रिपीट डिले, इसको आपको लॉन्ग रखना है, और रिपीट रेट को आपको क्या रखना है, फास्ट रखना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हम कोई भी वर्ड, एक वर्ड को मतलब ऐसे आप ज्यादा बार बहुत देर तक उसको दबा कर रखोगे फिर तो वो हो गई। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमने ऐसे नॉर्मली एकदम तेज प्रेस कर दिया, देखिए एक ही बार बना, फिर से हमने दूसरा कोई वर्ड दबाया, एक ही बार बना। लेकिन आपने अगर इस वर्ड को बहुत देर तक प्रेस करके रखे तब तो वो बहुत बार बन जाएगा, लेकिन बस थोड़ी सी देर दबाओगे तो नहीं बनेगा। तो इसको आपको क्या रखना है, लॉन्ग साइड रखना है, और इसको आपको रखना है फास्ट साइड, ठीक है, आसान रखना है। अब इसके बाद यहाँ पर रहता है कर्सर ब्लिंक। जब आप कहीं पर भी कुछ भी टाइप करते हो, जैसे कि कहीं पर भी कुछ टाइप करने के लिए देता, तो यहाँ पर इस तरह से कर्सर ब्लिंक करता है। आप चाहते हो ये कर्सर कैसे, कितनी जल्दी जल्दी ब्लिंक करना चाहिए या धीरे धीरे ब्लिंक करना चाहिए। आप अगर इसको यहाँ से करोगे कम, मतलब नन की साइड करोगे तो ये बहुत देर देर में आएगा और बहुत देर देर में जाएगा, ब्लिंक बहुत देर देर में करेगा। और अगर आपने इसको कर दिया यहाँ से फास्ट, तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे और यहाँ पे भी देखेंगे, बहुत जल्दी जल्दी ही ब्लिंक करेगा। ठीक है, अपन यहाँ पर जैसे कि कुछ लिखते हैं, आगे ये इस तरह से ब्लिंक करना, जैसे आप फोल्डर को रीनेम करते हो, अपन आगे भी पढ़ेंगे। तो इसको भी आपको क्या रखना है, नॉर्मल रखना है। अगर आपने एकदम ही कम कर दिया तो एकदम से रुक जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसको आपको क्या करना है, अगर थोड़ा सा ही आपने बड़ा ज्यादा किया तो बहुत देर में आएगा, थोड़ी देर रुकेगा फिर जाएगा, फिर आएगा। इसको भी आपको क्या रखना है, नॉर्मल रखना है, ना तो ज्यादा फास्ट करना और ना ही ज्यादा कम करना। आप यहाँ से अप्लाई कर देंगे तो ये सेटिंग अप्लाई हो जाएगी, आ जाएगा इतना। तो कीबोर्ड की सेटिंग में बस आपका इतना ही है, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका फोल्डर की सेटिंग। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हमने दिस पीसी खोला, ठीक है, दिस पीसी के अंदर हम अभी इसको छोटी कर देते हैं विंडो ताकि आपको दिख जाए। हमने यहाँ पे दिस पीसी खोला, दिस पीसी के अंदर हम जा रहे हैं डी ड्राइव। क्यों क्यों जा रहे हैं, मतलब हमें कुछ भी चाहिए तो हम जा रहे हैं डी में या एफ में, किसी भी हम ड्राइव में जा रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि एक ही विंडो के अंदर एक और खुलता जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर हमने कोई फोल्डर खोला, फोल्डर के अंदर हमने कोई और फोल्डर खोला। आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2-3 विंडो है, नहीं, एक के अंदर एक खुल रहा है, क्योंकि वो उसके एक के अंदर एक है, इसलिए। अगर आप चाहते हो कि ये सब अलग अलग उसमें खुलने चाहिए, तब आप यहाँ से क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल पर जाएंगे, यहाँ से आप जाएंगे फोल्डर, एफ दबाएंगे आप यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से आप जाएंगे फोल्डर ऑप्शन में, ठीक है, लिखा हुआ है फोल्डर ऑप्शन, आप यहाँ से जाएंगे। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं जो सेटिंग है वो सही है, लेकिन अगर किसी ने इस तरह से कोई गलत सेटिंग कर दी तब आप उसको सुधार सकते हो, मतलब आपको पता होना चाहिए। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ब्राउज फोल्डर्स में क्या लिखा है, आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं देखने को। ये जो आपको यहाँ पर ये गोल गोल दिख रहे हैं ये होती है बटन, इनको अपन बोलते हैं रेडियो बटन या फिर ऑप्शन बटन बोलते हैं। इस तरह की बटन जहाँ पे भी आपको दिखेंगे, उन 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 5 है, उनमें से आप कोई सा एक ही चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 ऑप्शन है, इन दोनों में से अपन कोई सा एक ही चूज कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडो। ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडो का मतलब है कि ईच फोल्डर यानी कि प्रत्येक फोल्डर आप एक ही सेम विंडो में खुलेगा। अगर आप कोई कुछ भी खोलोगे तो क्या खुलेगा, उसके अंदर का आप कोई भी फोल्डर खोल रहे हैं तो वो उसके अंदर इस तरह से खुलेगा, एक ही विंडो में खुलेगा। और अगर आपने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया ओपन ईच फोल्डर, यानी कि हर एक फोल्डर अपनी खुद की एक अलग विंडो में खुलना चाहिए, तो आपने यहाँ से क्या सिलेक्ट किया, ओपन ईच फोल्डर इन द ऑन विंडो, आप यहाँ से ओके कर देंगे। अब अपन चलते हैं जिस पीसी में जो अपन ने पहले किया था वो, हमने यहाँ से दिस पीसी खोला, एक विंडो खुल गई। अब हम इसके अंदर डी ड्राइव खोलेंगे। पहले अपना क्या हुआ था, डी ड्राइव हमने जैसे ही खोला इसी विंडो के अंदर खुला,
अब हमने यहाँ से डी ड्राइव खोली तो आप देख रहे हैं अलग में खुल रही है, और फिर हमने इसके अंदर कोई फोल्डर खोला वो भी अलग में खुल रहा है, उस फोल्डर के अंदर हमने कोई फोल्डर खोला है तो वो भी क्या हो रहा है, अलग अलग खुल रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके रखा है कि हर एक फोल्डर अलग अपनी एक अलग विंडो में खुलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप कुछ भी खोलेंगे तो बहुत सारी विंडो हो जाएंगी आपके पास। आप यहाँ पे भी देख रहे हैं बहुत सारी अलग अलग दिख रही है, जबकि ये क्या है, एक के अंदर एक है। मतलब आपको यहाँ से नॉर्मल सा क्या करना था, हम इसके ऊपर राइट क्लिक कर रहे हैं, क्लोज ऑल विंडो कर रहे हैं, क्योंकि एक एक क्लोज करेंगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए हम यहाँ से क्लोज ऑल कर रहे हैं। हमें क्या करना है, डी ड्राइव के अंदर कोई फोल्डर है उसके अंदर से कोई हमें पिक्चर लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे, पहले जिस पीसी में जाएंगे, फिर इसके बाद इसमें से हम जाएंगे यहाँ से, इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं डी ड्राइव में। ठीक है, डी ड्राइव से हमें कोई पिक्चर लेकर आनी है, वो है किसी फोल्डर के अंदर, तो हमने यहाँ से उस फोल्डर को सिलेक्ट किया। अब हमें यहाँ पर जाकर पिक्चर मिल गई, हमने इसको कॉपी किया, जो भी हमें करना था वो हमने यहाँ से किया। तो अब आप देख रहे हैं कि 4 विंडो खुली हुई है, जबकि हमें इतनी की जरूरत नहीं है, तो आपको एक क्लोज करना पड़ेगा, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी, इस तरह से क्लोज करना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा। तो आपको ये सेटिंग नहीं करनी है, आपको यहाँ से क्या करना है, फोल्डर ऑप्शंस में जाना है, पहला वाला जो ऑप्शन सिलेक्ट था वो ही सिलेक्ट रहने देना, ठीक है। अपन यहाँ से ओके करेंगे और इसको यहाँ से अपन क्लोज कर देते हैं। आप देख रहे हैं, आप अब हमने जिस पीसी खोला, आपने इसमें से कोई सी भी ड्राइव खोली, कुछ भी खोला, तो आप देख रहे हैं एक ही विंडो खुली हुई है, इसके साथ ना तो 2 खुली, ना 3 खुली, ना 4 आ जाएगा। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि जैसे कि आपने एक बार यहाँ पे जिस पीसी के अंदर कुछ खोल लिया, अब आप फिर से जिस पीसी खोलोगे, डबल क्लिक अलग से खोलोगे तब जरूर अलग ही, जैसे कि हमने एक बार पहले डबल क्लिक किया था, अब हम डबल से खोलें, आ जाएगा। कोई डाउट है इस ऑप्शन में? हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं, फिर से हम जा रहे हैं कंट्रोल पैनल में। इसके बाद नेक्स्ट आपको इसी में मिलता है सिंगल क्लिक और डबल क्लिक का ऑप्शन। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, जहां पे भी हैंड टूल बनता है उसका मतलब क्या रहता है कि ओनली एक बार क्लिक करना है, और डबल क्लिक का मतलब क्या रहता है कि 2 बार क्लिक करना है। अब यहाँ पे डबल क्लिक क्यों सिलेक्ट रहता है, जैसे कि आपको क्या करना है, इस कोई फोल्डर, मान लीजिए कोई फोल्डर है या फिर कोई फाइल है, आपको इसको रीनेम करना है, तो आप क्या करते हो, राइट क्लिक करते हो, रीनेम कर देते हो। लेकिन आप चाहते हो इसे हमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, एक बार क्लिक करते हो, और ओपन करने के लिए क्या करते हो, 2 बार क्लिक करते हो। अगर आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया है, सिंगल क्लिक टू ओपन एन आइटम, इस ऑप्शन पर आपने क्लिक किया और यहाँ से आपने कर दिया अप्लाई। अब आप देखेंगे किसी भी आप उस पे लेकर जाओ, किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर या फिर किसी भी फाइल के ऊपर हैंड टूल बन रहा हो, अब आप डबल क्लिक नहीं कर सकते, आप बस ओनली क्लिक करोगे और ये ओपन हो जाएगा, आपको डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया तो आप किसी भी फोल्डर को, फाइल को सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। जैसे आपसे हमने बोला कि आप जिस पीसी को सिलेक्ट करो, आप जैसे क्लिक करोगे खुल जाएगा, सिलेक्ट हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, आ रहा है समझ में? तो अपन को क्या रखना है, डबल क्लिक ही रखना है, क्योंकि एक बार में सिलेक्ट होता है, दूसरी बार में ओपन हो जाता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर आप सिंगल क्लिक सिलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, अंडरलाइन आइकन्स ये मिलता है, अगर आप इस पर क्लिक करके अप्लाई करते हैं तो सभी आइकन्स के नीचे देखिए पहले से ही अंडरलाइन आ गया। और अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज करके अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, अंडरलाइन तो आनी चाहिए, लेकिन कब, जब आप उसके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाओ, ऐसे नहीं आना चाहिए। तो अपन इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, इसमें भी अपन डबल क्लिक ही सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे, ठीक है, आ जाएगा इतना। ये होती है आपकी कीबोर्ड की, माउस की और फोल्डर की सेटिंग। इतने में कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, आ जाएगा, या फिर कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछिए हमें एक बार। ठीक है, तो ये जो फोल्डर की सेटिंग हमने आपको करना बताया था, ये आप करके देख लेना, और उसको वापस आप नॉर्मल करके जाना, ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट होना चाहिए, इसमें आपका डबल क्लिक सिलेक्ट होना चाहिए, और यहाँ से जिन ऑप्शन पर क्लिक है उन पर क्लिक रहने देना और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको कल कल से अपन एमएस वर्ड स्टार्ट कर देंगे, और एक आपका रह गया टास्क बार की सेटिंग, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। अभी हम आपको यहाँ पे साइड में खाली जगह पे जब आप राइट क्लिक करते हो तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, जिसमें से आपको पता है कि अपन रिफ्रेश पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, रिफ्रेश हो जाता है, और न्यू पर जाकर आप यहाँ से फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो कोई फोल्डर बन जाता है। अब आपको यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ये सभी ऑप्शंस क्या होते हैं, आपको ये व्यू, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश, ये सभी ऑप्शंस आपके डेस्कटॉप से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन है व्यू, व्यू का मतलब क्या होता है,
ठीक है। तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर जो आइकन्स हैं उनको आपको किस तरह से